सरकारी है, वो हमारी है। रामदेव भाई ने वही जमीन, उसी जमीन पर खेती करना चाहा, परंतु ये जंगल के जानवर रामदेव काकोड़िया को असहाय समझकर हॉस्पिटल में बीमार समझकर उसकी जमीन पर, उसके कुएं और तालाब पे तो तहस नहस कर दिया। मैं उस ठाकुर मैडम से पूछना चाहता हूँ, वो जमीन तुम्हारे बाप की है या वन विभाग के बाप की है? अगर है तो कागज लेके आए। ये फारेस्ट वाले, ये हरियाणा गांव वाले जिस जमीन को बोल रहे हैं कि बीट नंबर 246 वन विभाग की जमीन है, अरे आप देवास से लेकर दिल्ली के वन विभाग के कागज भेज लो, आपको 1 इंच जमीन वन विभाग की नहीं मिलेगी। वो जमीन रतनपुर गांव के राजस्व गांव की जमीन है। ये फारेस्ट वाले कैसे बोल रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वो जमीन वन विभाग की है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे वो दस्तावेज मांगना चाहता हूँ। पंचायत ने, राजस्व विभाग ने फारेस्ट को वो जमीन कर दी। इसके पहले जो भी अधिकारी आए होंगे उनसे पूछ लो या उनके बाप से पूछ लो, जो मर गए होंगे ऊपर जाके पूछ लो कि वन विभाग को जमीन कर दी गई। रामदेव भाई ने राजा बरानी में 30 किसानों को जमीन का न्याय दिलाया और आज हम रामदेव भाई के लिए उस 7 एकड़ जमीन का न्याय दिला के जाएंगे। रतनपुर यहाँ से 30 किलोमीटर है, कलेक्टर ऑफिस 1 किलोमीटर दूर होगा। हम कलेक्टर ऑफिस नहीं जाएंगे, कलेक्टर को यही बुलाएंगे। 30 किलोमीटर हमारे कोई दूर नहीं है, हम आज ही जाके पुनः रामदेव भाई को कब्जा दिलाएंगे, क्योंकि उस जमीन का हिसाब न कलेक्टर के पास है न फारेस्ट के पास है। फारेस्ट ने रामदेव भाई पे वन अधिनियम 1927 के साथ मामला चलाया, वो झूठा मामला, क्योंकि जमीन राजस्व की है, रतनपुर गांव की है, रतनपुर गांव वालों की है। रामदेव भाई भी उसी रतनपुर गांव के रहने वाले हैं। फिर फारेस्ट वाले कैसे बोल रहे कि ये जमीन वन विभाग की है? कौन है वो ठाकुर मैडम? कागज लेके आए। दयाराम दादा ने भी बोला कागज लेके आओ, दिलेश भाई ने भी बोला है कागज लेके आओ। ये वन विभाग के जानवर है, इनके पास कागज नहीं है। ये वन विभाग किसी भारतीय ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया है। इनको अंग्रेजों की ड्रेस दी है। हमारे बाप दादाओं ने वन अधिनियम बनाया होता तो सब फॉरेस्ट वाले धोती कुर्ता पहनकर नजर आते। अब तो लड़ाई कागज की है और न्याय की है। अगर तुम्हारे पास कागज होंगे तो कागज लेने आना और उसी के साथ में ज्ञापन भी लेके जाना। जब तक कागज नहीं लाओगे जब तक ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। ये कैसा न्याय है? हम न्याय मांग रहे फारेस्ट वालों से, ज्ञापन लेने पुलिस प्रशासन आ रहा है। फारेस्ट वाले कहेंगे अरे भाई कलेक्टर आ जाए, कलेक्टर इस जिले का बाप है। अन्य जिलों में 1930-1919 की मिशन सीटें है, बंदोबस्त है, पर देवास का रिकॉर्ड आज सुबह देखा 1950 के बाद का 25 साल तक का कोई जमीन का रिकॉर्ड नहीं है। तो 1950 का जमीन का रिकॉर्ड कैसे मिलेगा? यहाँ के आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग कैसे जमीन का अधिकार मांग रहे हैं? आजादी के पहले के कागज नहीं है। फारेस्ट की जमीन को वन विभाग बता रहे हो राजस्व की जमीन है। और यहाँ पे पूरा ब्यूरो फोर्स विधि विरोध भेदभाव का काम कर रहा है, क्योंकि आज इस रामदेव भाई के केस में वन विभाग की पोल खुल गई। ऐसे तमाम केस है, विधायक सांसद सबकी पोल खुली थी। यानी हम कितने अंधकार में है, ये प्रशासन हमको अंधकार में रख रहा है। रामदेव काकोड़िया भाई क्रांतिकारी है, उन्हीं को नहीं बताया गया है कि वो जमीन राजस्व की है। उसको वन विभाग कह के रामदेव भाई को गुमराह करते रहे आज तक। नहीं तो रामदेव भाई को पट्टा 5 साल पहले मिल जाता। राजस्व रिकॉर्ड में प्रावधान है, जिसके पास भूमि नहीं है उसको 5 एकड़ जमीन खेती के लिए दी जाएगी। रामदेव भाई के परिवार में 3 लोग हैं, 3 पुरुष है। 15 एकड़ तो कलेक्टर साहब को ऐसी देना था, पर आज तक जमीन नहीं दी। बीच में फारेस्ट वालों को डाल दिया कि तुम इल्जाम दे रहे हो।
भाई फॉरेस्ट तुम्हारा जंगल है, तुम जंगल में जाओ, राजस्व की भूमि में आप क्या कर रहे हो? आना है तो दस्तावेज लेके आना है, नहीं तो मत आइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। वैसे भी 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि तेलंगाना महाराष्ट्र में आदिवासी देश का मालिक है। हमको तुम्हारे कागज नहीं चाहिए, हमारे पास हमारे कागज हम स्वतः हमारे पास रखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सेक्शन ABC वो हमारे पास रखा हुआ है कि हम आजादी के पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है। हम तो तुमको झक मनाने बुला रहे हैं और तुम कागज लेके नहीं आ रहे हो। तनख्वाह मनमानी ले रहे हो, 50,000 60,000। एक रेंजर की तनख्वाह 50,000 के लगभग, DFO की 1.5 लाख के करीब। ये कागज नहीं ला सकते तुम? शर्म आनी चाहिए। तुम वन विभाग के कुत्ते से भी गए बीते हो। तो ऐसी बहुत सी कानूनी बातें हैं। आपको पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि लड़ाई हम लगभग 99% रामदेव भाई के पक्ष में जीत चुके हैं इस आंदोलन के माध्यम से। 1% की लड़ाई बची है, वन विभाग दस्तावेज लाएगा, नहीं तो 1% का कागज हमारे पास है। धन्यवाद। सेवा जोहार। मैं अपना वाणी को यही विराम देता हूँ।